हरक सिंह रावत पर आरोप लगाने वाली महिला ने खुद इस बात को कबूल कर लिया। उसने बयान दिया कि उसने आवेश में आकर यह कदम उठाया था। हरक सिंह रावत पूरी तरह से पाक साफ है, उनका कोई दोष नहीं है। सिर्फ आक्रोशित होकर उसने एफआईआर उनके खिलाफ छेड़खानी की दर्ज कराई थी, जबकि हरक सिंह रावत ने सिर्फ उन्हें डांट लगाई थी। इस तरह की कोई छेड़खानी उसके साथ नहीं हुई थी। समाचार प्लस ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इस पूरे मामले में सच को सामने लाने का प्रयास किया और आरोप लगाने वाली महिला ने खुद ये बयान दिया कि हरक सिंह रावत गलत नहीं है, पूरी तरह से पाक साफ है। सिर्फ आक्रोश में, गुस्से में आकर उसने कदम उठाया था, ताकि हरक सिंह रावत ने इस तरह का कोई व्यवहार उसके साथ नहीं किया। सिर्फ हरक सिंह रावत ने नौकरी देने का वादा किया था और नौकरी देने का वादा जब उन्होंने पूरा नहीं किया, इस बात से खफा होकर उसने ये संगीन आरोप लगाए थे हरक सिंह रावत पर। बड़ी अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ऐसा महिला का यह कहना है कि मेरी हरक सिंह रावत से फोन पर बातचीत हुई थी, जिसके बाद वो उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंची थी। वहां पर हरक सिंह रावत ने उन्हें डांट जरूर लगाई थी, लेकिन किसी तरह का कोई और अभद्र व्यवहार, किसी तरह की कोई छेड़खानी उसके साथ नहीं की गई थी। लेकिन नौकरी न मिलने से खफा होकर उसने ये कदम उठाया। आक्रोश में आकर, आवेश में आकर वो पुलिस थाने पहुंचती है, जहां पर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज कराया जाता है कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ, जो पूरी तरह से पाक साफ है। पंकज पवार हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर ज्यादा चर्चा और बातचीत के साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, क्या मानहानि का दावा करेंगे हरीश रावत, क्योंकि साग पर बट्टा तो लगा ही है? देखिए, हरक सिंह रावत इस पे जरूर कहीं ना कहीं उनको कोई कार्रवाई तो करनी चाहिए। और जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल और खुद इस महिला ने, क्योंकि अब राजनीति में इतना लोगों से मिलना पड़ता है, नेताओं को, मंत्रियों को, ऐसे में अगर कोई महिला इस तरीके से, ऐसे तो हर रोज तो कोई ना कोई महिला ऐसे मंत्रियों पर या फिर किसी राजनीतिक शख्सियत पर ऐसे आरोप लगाती ही रहेगी। तो कुल मिलाकर ऐसे में भी जिस तरीके से आपने भी कहा था कि इसमें कोई ना कोई चेक जरूर होना चाहिए और इससे कोई ना कोई संविधान में संशोधन जरूर होना चाहिए कि आखिरकार केवल महिलाओं को इतना अधिकार ना दे दिया जाए कि वो किसी पे भी आरोप लगाने लगे। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि हरक सिंह और सिर्फ हरक सिंह का परिवार क्या इस मामले में मानहानि का दावा करती हैं। और जो लोग उनके इस्तीफे की बात लगातार कर रहे थे और जो इस्तीफे की बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस तक की जा रही थी, तो ऐसे में अब क्या उनका कहना होगा, देखना दिलचस्प होगा। लेकिन कुल मिलाकर महिला के बयान से और जो खुलासा समाचार प्लस पे हुआ है आरोप लगाने वाली महिला के द्वारा, ये कहीं ना कहीं एक चिंता भी जताता है कि आखिरकार राजनीतिक नेताओं पर भी किस तरीके से अटैक हो सकते हैं, ऐसे अटैक हो सकते हैं कि उनका राजनीतिक करियर ही खराब हो जाए। बिल्कुल पंकज, समाचार प्रेस ने अपनी जिम्मेदारी समझते इस पूरे मामले में सच को सामने लाने का प्रयास किया और आरोप लगाने वाली महिला ने खुद इस बयान को दिया है कि हरक सिंह रावत पूरी तरह से पाक साफ है। समाचार प्रेस में इस बात का खुलासा हो चुका है। इस खुलासे के बाद अब क्या प्रतिक्रिया आ रही है? जो लोग अब तक आरोप लगा रहे थे, क्या वो अपनी बगलें झांकते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल अक्षय, जिस तरीके से समाचार प्लस ने खुलासा किया है, उसके बाद लगातार मुझे फोन आ रहे हैं कि इस कार्यक्रम को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए। जब वो खुलासा हो रहा था तब भी लोगों के लगातार फोन आ रहे थे। तो कुल मिलाकर लोगों के अंदर इस पूरे मसले की सच्चाई क्या थी, उसको जानने की उत्सुकता थी और वो जानना चाहते थे कि आखिरकार हुआ क्या। और जब अब समाचार प्लस ने इसका खुलासा किया है, कहीं ना कहीं वो उत्सुकता जो थी वो लोगों की शांत हुई है। कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत के जो आरोप लग रहे थे वो पूरी तरीके से बेबुनियाद निकल के सामने आए हैं। और महिला ने जिस तरीके से खुद कहा है कि मैं गुस्से में थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार मुझको क्या करना है, क्या मुझको सोचना था, और मैं उसमें आवेश में आकर मैंने मुकदमा दर्ज करवा दिया। ऐसे में इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत उन तमाम राजनीतिक दलों को है और उन तमाम लोगों को है जो अपने हितों के लिए कुछ भी करने के लिए, कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। और दूसरा उन राजनीतिक दलों के लिए है जो उनको पहले सोचना चाहिए, क्योंकि आज कटघरे में भले ही हरक सिंह रावत रहे हों, कल कोई भी हो सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं सोच विचार कर आरोप लगने बहुत जरूरी है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ऐसे पूरे मसलों पर जरूर तह तक जाने की जरूरत होती है। और जिस तरीके से लगातार इस्तीफे की बात हो रही थी, वो तो अच्छा हुआ कि सरकार के मुखिया और जो तमाम लोग हैं उन्होंने इस बारे में ज्यादा तेजी से काम नहीं किया और वो उन्होंने इस पे इस्तीफे और जो तमाम चीजें की बात हो रही थी उसको कोई वैसा एक्शन नहीं लिया जिससे हरक सिंह रावत मुसीबत में आ जाते। यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि जब हरक सिंह रावत पर ये गंभीर आरोप लगे थे, उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियां तो चुटकी ले रही थी, इस्तीफे की मांग कर रही थी और कहा तो ये भी जा रहा था कि इन्हें तो पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। उस वक्त कांग्रेस के तमाम नेता भी सामने इस पूरे मामले को लेकर बोलने को तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन अब समाचार प्लस के माध्यम से इस बात का खुलासा हो चुका है कि आरोप अनर्गल थे, सिर्फ फंसाने का प्रयास किया गया था।
अब कांग्रेस के लीडरान क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सही बात है और मेरी तब तक जब हमारे वहां खुलासा हो रहा था, लगातार कांग्रेसी नेताओं के भी फोन आ रहे थे। वो जानना चाह रहे थे कि आखिरकार उससे पहले भी जब बात होनी, जब हमारे उसमें स्टॉल चल चुका कि बड़ा खुलासा होगा, तो आखिर जानना चाह रहे थे कि क्या होने जा रहा है। तो ऐसे में जब उनसे बात हुई तो एक मैं आपको बता दूं अक्षय, कांग्रेस का एक वर्ग जरूर ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं हरक सिंह रावत को ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है। और जब अब समाचार प्लस ने खुलासा कर दिया है, उनके मुंह से जो बात निकली थी वो सच साबित हुई है। और कहीं ना कहीं अब जो कांग्रेसी नेता इस बात को लगातार खुलकर सामने नहीं आ रहे थे, लेकिन फिर भी ज्यादातर लोगों के अंदर सॉफ्ट कॉर्नर हरक सिंह रावत के लिए था कि कहीं ना कहीं उन्हें फंसाने की कोशिश की जा रही है। और अभी भी वही निकल के आ रहा है। बिल्कुल पंकज बने रहे। सुबोध उनियाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। सुबोध जी, बहुत स्वागत है आपका समाचार प्लस में। जो दाग लगे थे वो समाचार प्लस के माध्यम से धुल चुके हैं। खुद स्वीकार कर लिया आरोप लगाने वाली महिला ने कि आरोप अनर्गल थे, उसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। जी देखिए जी, और इस पर बात है कि हम लोगों का सामाजिक राजनीतिक जीवन जनता की भावनाओं पर जुड़ा होता है जी। और इस तरह से किसी पर आरोप लगाकर किसी के ऊपर खेल हो जाता है। बिल्ली की जान जा चूहे की जान जा रही है और बिल्ली को मजा आ रहा है जी। इसलिए आरोप लगाकर आपके सामाजिक जीवन में आरक्षण भी है, इसलिए कि आरोप लगाकर मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं विश्वसनीयता पर असर पड़ता है। इसलिए अगर उन्होंने आज स्वीकार किया, उन्होंने गलत किया, तो मैं समझता हूँ जो इस तरह के कानूनों का दुरुपयोग न हो, ऐसी महिलाओं के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाने की आवश्यकता है ताकि वो किसी के चरित्र हनन की कोशिश न कर सके। सुबोध उनियाल जी, आपकी पार्टी की साख को भी बट्टा लगाने का प्रयास किया गया। आपके नेता के खिलाफ जो आरोप लगाए गए थे उसके उन पर दाग लगाने की कोशिश की गई थी। अब कांग्रेस पार्टी का इस पूरे मामले को लेकर स्टैंड क्या होगा, खासतौर पर हरक सिंह रावत जी का? उचित रूप से हम जब कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं जी, तो इसमें कहीं न कहीं और अग्रिम व्यक्ति के नेता लोग जब होते हैं उनका आरोप लगता है तो पूरी पार्टी की कहीं न कहीं इमेज पर असर पड़ता है जी। और इसमें लगता है कि इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है। मैं समझता हूँ इसकी जांच की जानी चाहिए कि आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं, किन लोगों ने इस तरह से इसको एक राजनीतिक रूप देने की कोशिश की, और ताकि इस तरह की जो नादान हरकतें और एक नापाक हरकतें वो लोग करते हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। उनियाल जी, आपको नहीं लग रहा कि पंचायत चुनाव भी राज्य में होने हैं, लोकसभा चुनाव की घड़ियां भी धीरे धीरे नजदीक आ रही हैं, पार्टी की छवि को बट्टा लग जाए, उनके नेता पर इस तरह से बदनामा दाग लग जाए और इस बात का फायदा चुनावी मैदान में मिल जाए, सिर्फ उस बात को लेकर किसी ने इस तरह का षड्यंत्र रचने की कोशिश की है? क्या आपको लग रहा है? कहीं न कहीं से षड्यंत्र की बू आ रही है जी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए ताकि उन लोगों को बेनकाब किया जा सके जो राजनीतिक लोगों के चरित्र हनन की कोशिश करके इस तरह का राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं जी। अब आरोप लगाने वाली महिला ने साफ कर दिया है कि वो अपना मुकदमा वापस लेने को तैयार है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आवेश, गुस्सा था, इस बात को लेकर उसने ये आरोप लगा दिए थे। चूहे की जान जा रही है और बिल्ली के लिए खेल हो गया जी। लेकिन आपको नहीं लग रहा कि अब आगे से इस तरह का घटनाक्रम कभी किसी भी नेता के साथ ना हो, किसी भी पार्टी के साथ ना हो, उसको लेकर अब कुछ ना कुछ सख्त कदम उठाए जाने की जरूरत है? मैंने इसीलिए आपसे कहा ना कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और इसके पीछे कौन लोग हैं उनको बेनकाब किए जाने की आवश्यकता है। इस तरह की महिलाएं जो कुछ लोगों के हाथों में खिलौने बन करके इस तरह के आरोप लगाकर किसी के राजनीतिक जीवन को समाप्त करने की कोशिश करती हो, ऐसे लोगों के खिलाफ भी आवश्यकता है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उनियाल जी, जांच पड़ताल की बात आप कर रहे हैं, सूबे में आपकी सरकार है, इस पूरे मामले की जांच पड़ताल आप लोग करवाएंगे कि हकीकत क्या थी? देखिए, मैंने अपनी बात आपसे कह दी कि इस तरह के प्रकरणों में निश्चित रूप से जांच होनी चाहिए। जब किसी पर गलत आरोप लगाकर उसकी पार्टी को भी और किसी प्रमुख व्यक्ति, कोई व्यक्ति विशेष के बीच राजनीतिक जीवन को खत्म करने की साजिश अगर रखी गई। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुबोध उनियाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, समाचार प्रेस पर एक बड़ा खुलासा हुआ। खुद आरोप लगाने वाली महिला ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हरक सिंह रावत पर उसने जो भी आरोप लगाए थे वो बेबुनियाद थे, उनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ नौकरी मांगी थी और नौकरी देने का वादा उन्होंने पूरा नहीं किया था, डांट लगा दी थी और इस बात से खफा होकर उसने पुलिस थाने पहुंचकर एफआईआर दर्ज कराई थी छेड़खानी की, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। हकीकत ये है कि हरक सिंह रावत ने सिर्फ उसे डांट लगाई थी और किसी भी तरह का कोई अभद्र व्यवहार, कोई छेड़खानी नहीं की थी और जो आरोप उन पर लगाए थे वो बेबुनियाद थे और मैं अपना मुकदमा वापस लेना चाहती हूं, ये इच्छा भी जाहिर की इस आरोप लगाने वाली महिला ने। उसका यही कहना है कि वो अपना मुकदमा वापस लेना चाहती है और हरक सिंह रावत ने कोई गुनाह, कोई गलती नहीं की है। बिन गलती के उनको फंसाने का जो काम था वो सिर्फ आवेश में आकर उसने हुआ है। उसका साफ तौर पर यही कहना है कि मेरी हरक सिंह रावत से फोन पर कई बार बातचीत हुई थी और हरक सिंह रावत ने नौकरी देने का वादा किया था और उस वादे को पूरा नहीं किया और इसी बात की झल्लाहट में उसने एफआईआर दर्ज कराई।
पंकज पवार हमारे सहयोगी इस खबर पर लगातार ज्यादा चर्चा के साथ जुड़े हुए थे। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। तो समाचार प्रेस ने अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है, क्योंकि किसी की छवि पर बट्टा लगाने का प्रयास था और हकीकत समाचार प्लस ने उजागर कर दी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। समाचार प्लस में खबरों का सिलसिला लगातार जारी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भरोसे का नाम। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना हरिद्वार रोड देहरादून में अपना फ्लैट पाने का सुनहरा मौका। रजिस्ट्रेशन खुलने की तारीख 20 जनवरी और बंद होने का दिन 28 फरवरी। उत्तराखंड में स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं पर फॉर्म उपलब्ध और रजिस्ट्रेशन फीस फाइनेंस सुविधा भी। जल्दी करें और याद रखें, आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना हरिद्वार रोड देहरादून। विकास का सफर खुशहाली की बयार। पहले ही दिन शहीद और राज्य आंदोलनकारियों को नमन कर मुख्यमंत्री हरीश रावत के मंजिल की ओर बढ़ते कदम। दर्द हरकर खुशियां बांटने की ईमानदार शुरुआत, ताकि सब बढ़े साथ साथ आगे। जिंदगी की डोर को मजबूत बनाने की पहल से उपजा नया विश्वास। आपदा के जख्म जो निशान बन गए थे, संकल्प के साथ मिटाने का वादा भी किया। अवाम की सेवा और सुनवाई के लिए हमेशा तत्पर रहने वाली शख्सियत ने। ये मुस्कुराते चेहरे गवाह बनेंगे कि किस प्रकार एक ऊंची सोच और अपने लोगों के विकास के लिए खास जर्जा रखने वाले की ठोस योजनाएं राज्य को नए युग की ओर ले जाने की क्षमता रखती है। आशिक की पिटाई, माशूका घबराई, जब इश्क पर मौत मंडराई, तो फिर प्यार के परिंदे ने खुद की हस्ती मिटाई। प्रवीण साहनी के साथ एनकाउंटर 9:30 बजे समाचार प्लस पर। एक ऐसी शख्सियत जो देश और दुनिया के करोड़ों युवाओं को एक नई दिशा दे रही है। आखिर ऐसा क्या है इस शख्सियत में जो करोड़ों युवा उन्हें अपना आइकॉन मानते हैं? जानने के लिए देखिए हमारी खास पेशकश शख्सियत में। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो। किसी को गुदगुदाओ, किसी को गोद उठाओ। दोस्ती करो, मोहब्बत करो। पास पास आओ, पास पास आओ, पास पास आओ। गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ। ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो। पास पास विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीवीजी ग्रीन सिटी। मात्र 20% जमा करके पाए अपने सपनों का घर। आज ही संपर्क करें 0522 309 3500। सुप्रसिद्ध नीलका आई ड्रॉप्स, फूली, माड़ा, नाखूना और मोतियाबिंद के लिए अचूक दवा। नीलका आई ड्रॉप्स रोशनी बढ़ाए, धुंधलापन से छुटकारा दिलाए। BBD University, Lucknow, for world-class professional and technical education. Internationally acclaimed faculty, rich library with e-journals, well-established training and placement cell, international programs and academic alliances, comfortable hostel accommodation, ultra-modern auditorium, 20,000 sitting capacity stadium, Wi-Fi campus. BBD University, Lucknow, shaping generations. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भरोसे का नाम। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना हरिद्वार रोड देहरादून में अपना फ्लैट पाने का सुनहरा मौका। रजिस्ट्रेशन खुलने की तारीख 20 जनवरी और बंद होने का दिन 28 फरवरी। उत्तराखंड में स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं पर फॉर्म उपलब्ध और रजिस्ट्रेशन फीस फाइनेंस सुविधा भी। जल्दी करें और याद रखें, आवास विकास योजना फॉरेस्ट लवाना हरिद्वार रोड देहरादून। A world of
infinite possibilities at the Business Capital by Aadhar Group with high-class business suites, retail space and villas. Aadhar Group. अब मिलेगा आपको अपनी हर समस्या का अचूक और सरल समाधान।